हमारे देश की मुद्रा बेहद तेजी से नीचे गिर रही है। आज इसने पहली बार 63 का स्तर भी तोड़ दिया। आज $1 का भाव 63 रुपए 22 पैसे तक पहुंच गया था। बाद में ये 63 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। आज अकेले ये ₹1.5 कमजोर हो गया, यानी करीब 2.5% की गिरावट। ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। इकोनॉमी में कमजोरी का एक और संकेत है बढ़ता बॉन्ड यील्ड। फिलहाल बॉन्ड यील्ड 5 साल के उच्चतम स्तर पर है। इसका क्या मतलब है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, रुपए का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज नए रिकॉर्ड निचले स्तर बन रहे हैं। आज तो 63 का स्तर भी पार हो गया। जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तरफा मूव जो आज हमने पूरे दिन भर देखा है कि हर घंटे हम एक नया लो बनते हुए देख रहे थे। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब ऐसा लगता है फॉरेक्स ट्रेडर्स को कि सरकार के सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सरकार ने पूरी कोशिश कर ली है और आज जो दोपहर बाद एक और कदम उठाया गया जहाँ पे एलसीडी टीवी के इंपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगाई गई, उसके ऊपर तो बाजार ने नज़र भी नहीं डाली, क्योंकि जो ज़्यादा बड़े और अहम आइटम्स हैं उनका जिस तरह का प्रेशर बना हुआ है, गोल्ड पे तमाम पाबंदियां लगाए जाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड की डिमांड एक महीने के लिए काबू में आई, अब फिर से बढ़ती हुई नज़र आने लगी है। और पेट्रोल और डीजल यानी कि कच्चा तेल जो है एक ऐसा इंपोर्ट है जिस पे हमारा कोई काबू नहीं है। और जिस तरह से इजिप्ट में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी है, तो उसका इम्पैक्ट आप साफ तौर पे क्रूड पे आते हुए देख रहे हैं। और सिर्फ रुपए की कमजोरी की वजह से हमारे लिए क्रूड काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी हो रहा है कि सरकार का जो अपना घाटा है सब्सिडी के चलते वो काबू में नहीं आ रहा, बावजूद इतने ज़्यादा दाम बढ़ाने के। तो इसके चलते एक देश के ऊपर एक स्टेबिलिटी को लेकर सवाल उठे हैं, या फिर से डाउनग्रेड की जो अटकलें शुरू हो गई हैं, वो सारे और भी रीजंस हैं बड़े निवेशकों के लिए देश से पैसे निकालने के। तो भले ही आप डेट मार्केट से और इक्विटी मार्केट में जो थोड़ी बहुत हम देख रहे थे कि शायद अब इन लेवल के आसपास आकर के अब और बिकवाली होती हुई ना दिखे, एक बार फिर से वहाँ पे और ज़्यादा बिकवाली बढ़ने का डर दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पे कैश में बड़े फिगर्स नहीं आ रहे, लेकिन वायदा कारोबार में खासतौर पे इंडेक्स में काफ़ी हद तक शॉर्टिंग होती हुई दिखाई दी है। और पिछले आज ही नहीं बल्कि पिछले 2-1 सेशन में भी कुछ बड़े एफआईआई इन्वेस्टर्स की ओर से बड़े पैमाने पर रिडम्पशन की बातें सामने आ रही हैं। तो वो सारा इम्पैक्ट साफ तौर पे अल्टीमेटली रुपए में भी रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स की बात भी करेंगे जो 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। बॉन्ड यील्ड 9% होने का क्या मतलब है, और ये समझाएं कि इसका क्या असर होगा। देखिए, आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं पिछले एक महीने के दौरान 15 जुलाई से लेकर अब तक, उनके चलते जो कम अवधि की ब्याज दरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। यानी सरकार जो बैंकों को, यानी आरबीआई जो बैंकों को रेपो विंडो के तहत पैसे देती थी एक दिन के लिए, अब उसकी चूंकि उस पर लिमिट लगा दी गई है करीब 0.5% टोटल डिपॉजिट के बराबर, तो ज़्यादातर जो ज़रूरत है वो आपको एमएसएफ पे जाके पूरी करनी पड़ती है, जहां 10.25% का रेट चल रहा है। इसके बाद सरकार जिस रेट पर बाजार से पैसे उठा रही है वो अगर आप देखें तो 11% के आसपास हो चुका है। महीने भर का या 3 महीने का एक लोन सरकार को इतना महंगा मिल रहा है। इसके ऊपर जब सरकार बॉन्ड के भी ऑक्शन कर रही है, हर हफ्ते करीबन 15,000 करोड़ के आसपास लंबी अवधि के बॉन्ड से पैसे उठाए जा रहे हैं, तो उसके लिए दरअसल बाजार में नकदी नहीं है। और अब तक काम इसलिए चल रहा था क्योंकि आरबीआई खुद ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा था। जुलाई तक दरअसल आरबीआई बॉन्ड खरीदता था बाजार से हर हफ्ते, ताकि सरकार की जो उधारी की समस्या है वो ना खड़ी हो। लेकिन अब आरबीआई नकदी बाजार में आने नहीं दे रहा। आरबीआई जो अपनी तरफ से बॉन्ड खरीदता था वो तो बंद हो गया है, उल्टे सरकार अब भी कर्ज लेती जा रही है। तो इसकी वजह से जो लंबी अवधि के बॉन्ड हैं उन सभी की यील्ड बढ़ गई हैं। और पिछले शुक्रवार को ही हमने बताया था कि कुछ एक जो इलिक्विड बॉन्ड थे 12-14 साल वाले, वहाँ पे 9% का रेट आ गया था। तो आज केवल फॉर्मेलिटी थी कि आज हमने 10 साल का जो ज़्यादा लिक्विड बॉन्ड है वहाँ पर भी 9% से बल्कि 9.25% तक के यील्ड आते हुए देख लिए, क्योंकि नकदी की भारी कमी है और सरकार को करीबन 5 लाख करोड़ अगर उठाने हैं बाजार से, तो वो हर हफ्ते लगातार पैसे उठाते रहेंगे। उसका इम्पैक्ट आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि हमने 1.5 महीने के अंदर करीब 2 परसेंटेज पॉइंट की बढ़त देखी है। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरे मामले पर।
बात करने के लिए प्रदीप, इस बीच आपको बता दें कि रुपए की इस बेतहाशा गिरावट पर बात करने के लिए हमारे साथ है कासा इंडिया के डायरेक्टर सिद्धार्थ शंकर। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। 63 का लेवल भी आज रुपए ने जो है पार कर लिया है। बताएं कि हम देख रहे हैं सरकार और आरबीआई तमाम कोशिशें कर रहे हैं रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। उसके इफेक्ट कम, लेकिन साइड इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। रुपए में कमजोरी बढ़ती ही जा रही है। देखिए, जितने भी मेजर्स आरबीआई और गवर्नमेंट ने उठाए हैं अभी तक, वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और ऐसा कोई भी अभी मेजर सामने नहीं आया जो रुपये को फंडामेंटली या इंडियन इकोनॉमी को फंडामेंटली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की तरफ ले जाए। जो रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगी हैं कि $2 लाख से उन्होंने $75,000 कर दिया है, या जो एफडीआई की लिमिट्स हैं 400% से 100% तक कर दी है, ये जब मेजर्स अनाउंस होते हैं तो जो मैसेज कम्युनिकेट होता है बाहर वाले इन्वेस्टर्स को, वो बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता है कि रिस्ट्रिक्टिव साइड में जा रहे हैं हम। किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के मेरी समझ से दो तरीके हैं, या तो आप उसको रिस्ट्रिक्टिव होके हैंडल करें या किसी चीज को खोल के हैंडल करें। तो जितने भी मेजर्स अभी तक आरबीआई या गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो रिस्ट्रिक्टिव नेचर के हैं। लॉन्ग रन में 2 लाख से 75,000 करने से रुपये के आउटफ्लो पे, कोई डॉलर के आउटफ्लो पे कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं होना है, क्योंकि जो इस स्कीम के अंदर जा रहा था वो करीब $1 बिलियन के करीब जाता था साल में, जो कि सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं है। तो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से वैसे मेजर्स आने पड़ेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, बाहर से हमारे को पैसा आ सके, मतलब लिबरलाइज करना पड़ेगा कि पैसा हमारे को बाहर से आ सके रादर देन हमें रिस्ट्रिक्ट करना। तो आई थिंक मेजर्स को एक डिफरेंट फॉर्म में लेना पड़ेगा बिफोर थिंग्स गेट इन शेप। एक्सपोर्ट बढ़ाने के अलावा और कौन से कड़े कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत है आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से देखिए, जो पैसा इंडिया में आ रहा है लेजिटिमेट रूट से, उसको हमें एकदम फ्री कर देना चाहिए। क्लियर सिग्नल्स जाने चाहिए कि बोरोइंग्स अगर इंडियन कंपनीज को कर रही हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट्स, अगर किसी को $1 मिलियन भी बोरो करना है बाहर से अपने इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के लिए, तो बिना किसी रुकावट के वो पैसा उसे बोरो करने की परमिशन होनी चाहिए। इस टाइप के जो मेजर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को अंदर लाते हैं, उसको बिल्कुल नॉन रिस्ट्रिक्टिव करना पड़ेगा। बस सिर्फ एक कंट्रोल जो मेरी समझ से गवर्नमेंट और आरबीआई को देखना है कि वो क्लीन मनी होना चाहिए और किसी भी तरह से उसका हॉट मनी ना हो कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए प्रॉफिट करने के लिए आए और फिर चला जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। यहाँ पे और जो रुपए की कमजोरी है वो कितनी और गहराती हुई आप देखते हैं? मेरी समझ से जो अभी आज 63 का लेवल पार हुआ है, जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हम देख रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन हो गई है जिस वजह से इतना रुपये का फॉल देखा है। फंडामेंटली मैं नहीं समझता कि पिछले 15 दिन में कोई इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि वो 58 से 63 लेवल आ जाएगा। तो मेरी समझ से अभी थोड़ा सा ओवरडू हो गया, रुपये वापस 60-61 की रेंज में वापस आ जाना चाहिए। मैं 63 का लेवल जो रुपये का देखता हूँ वो मार्च अगले साल तक के लिए देखता हूँ, मार्च 2014 तक के लिए। आई थिंक थोड़ा ओवरडू हो गया है, वापस रिट्रीट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर सिद्धार्थ बताते हुए कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है और 60-61 के लेवल्स हमें बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बता दें, यहाँ पे हमें लगभग 2.5% की कमजोरी रुपए में आज देखी है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु के मुताबिक सरकार के रुपए को थामने के तरीके गलत है। कमजोर रुपए से निपटने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। I feel actually it's worthwhile allowing for greater liquidity in the Indian markets. This will help with the manufacturing sector, and as we have seen from piecemeal evidence from around the world, the inflation today is caused by so many factors, and that's why I really don't place the blame for inflation on anyone's doorstep, because really it's multiple factors. So that pressure that is there is probably not going to be controlled or exacerbated by the credit tightening. And to the extent that you do want to give a boost to the manufacturing sector, I would be in favor of a very measured, calculated but easing up of credit in a country like India. और MCX और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के प्रमोटर जिग्नेश शाह फंस सकते हैं मुश्किल में। पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद।